नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं एक कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस को दिखा दूं उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। देखिए आज केमिकल्स का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है और कम होने के पीछे रीजन तो आप जानते हैं, उसका मेनली रीजन है चाइना। देखिए चाइना बहुत सारे मुझे दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि चाइना तो यूरोप कंट्रीज में पूरा का पूरा केमिकल्स को वो सेल ऑफ कर रहा है डिस्काउंट में। तो क्या चाइना इस तरीके से हमेशा करते रहेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। उसको जो प्रोडक्ट वो जो सेल कर रहा है वो डिस्काउंट में, वो कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो कोविड के टाइम में 2020 में जो कोविड के टाइम में उसका प्रोडक्शन हो गया था, उस प्रोडक्शन उसका गोडाउन में भरे हुए थे। उस गोडाउन को क्लियर करने के लिए उस प्रोडक्ट को मतलब बर्बाद ना हो जाए, टाइम एक्सपायर ना हो जाए, उससे पहले वो बेचना चाहते थे। तो इसलिए वो यूरोप कंट्रीज को सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेच दिया। तो कहने का मतलब है, तो जब फिर से नया प्रोडक्शन स्टार्ट होंगे तो इस टाइम में वो उतना सस्ते में माल बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो बेचेंगे तो इसको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा एक लॉसेस देखने को मिलेगा। तो वो जो माल बेच रहे हैं इसीलिए बताया जा रहा है कि 2025 से पहले ही ये सारे डेटा जो है, जो डिमांड है इंडियन मार्केट का, वो डिमांड फिर से खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा 2025 के बाद। 25 से भी शुरू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो बड़े बड़े एनालिसिस ने यही कहा है। तो आपको देखना है कि कब होगा क्या होगा वो तो अलग बात है। फिलहाल के लिए इस खराब सिचुएशन में कौन खड़ा हुआ है? देखिए अच्छे टाइम में तो हर मान के चलिए आपके जेब में बहुत ज्यादा पैसा है, तो आपको देखिए बहुत सारे दोस्त आ जाएगा आपके साथ दोस्ती करने के लिए। जब भी आपके मान के चलिए कोई भी मतलब आपका पूरा पूरा पैसा चला गया, आप लोन में कर्जे में डूब गए, तो देखिए सारे दोस्त जो आपके पास आया था ना, वो सारे के दोस्त भाग जाएगा। ये मैं बहुत बार मेरे लाइफ में एग्जाम्पल के हिसाब से देख चुका हूँ। तो आपके लाइफ में अगर हुए होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो कहने का मतलब है इस खराब सिचुएशन में आपके पास जो दोस्त है वही आपका पीयर दोस्त है, मतलब वही आपके सच्चा दोस्त है। तो सेम टू सेम इस खराब सिचुएशन में जो कंपनी खड़ा हुआ है वही बेस्ट कंपनी माना जाएगा। तो इस कंपनी का खासियत क्या आप देख सकते हैं, आरओ बेस्ट है, डेप्थ जीरो है, इनकम भी जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है। और खासियत दो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्ट कवरेज। तो इंटरेस्ट कवरेज वो इंटरेस्ट देने के बाद भी वो कवर कर रहे हैं, वो 751 के आसपास। तो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट कवरेज देखने को मिला। हाँ, कंपनी का क्विक रेशियो भी बेस्ट है, हमेशा कहा जाता है 2% के ऊपर है तो बेस्ट माना जाता है। मगर एक वीकनेस पॉइंट कहाँ पे है? कंपनी का वीकनेस पॉइंट दो जगह पे देखने को मिला। मार्केट कैप टू सेल्स जो 18 रुपीज के आसपास है। अभी मार्केट कैप टू सेल्स क्या होता है मैं बता दूं। मान के चलिए कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 1 रुपया देना था कि उससे कम, मगर यहाँ पे कंपनी को 18.5 रुपीज देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 18 रुपीज पेमेंट कर रहा है। तो बहुत ज्यादा पेमेंट्स करना पड़ रहा है, क्योंकि जितना कम पैसा देकर ज्यादा इनकम करता तो अच्छी बात होता। पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए था वो 1.27% के आसपास है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वीकनेस है। और सबसे ज्यादा वीकनेस जो है वो है कंपनी का पी रेशियो में। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 140 के आसपास, और इसका एवरेज पी रेशियो कितना है 70 के आसपास, और कंपनी का करंट पी रेशियो चल रहा है 55 के आसपास। तो इसका हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। और बाकी देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है। कंपनी का आर ओ ई भी 3 साल में बहुत शानदार देखने को मिला। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी कर रहा है। तो इतने सारे पॉइंट जब पॉजिटिव में है और जब मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है तो भी इस कंपनी इतना पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो सोचिए जब मार्केट रिकवरी करेगा, मतलब इस सेक्टर का रिकवरी होगा, तो कंपनी किस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस करेगा। तो इसीलिए मैं बार बार इस कंपनी के ऊपर यही बात बता रहा था कि इंस्टीट्यूशन देखिए जिसके पास कोई भी होल्डिंग नहीं था वो खुद यहाँ पे माल उठा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। तो इसीलिए डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके हायर वॉल्यूम का डिलीवरी देखने को मिला। अगर यही चीज में चार्ट पढ़ने के हिसाब से दिखा दूं, देखिए कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स तो बना था, मगर अभी वो पैटर्न्स एक्टिव नहीं हुआ। देखिए कंटिन्यूसली बाइंग का जो रेंज बना वो 20% के ऊपर बाइंग रेंज बना। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा, ऊपर लेवल में टारगेट होगा। मुझे दो दोस्त ने कमेंट किया, सर इस पैटर्न्स को हम लोग सीख कर, मतलब हम सीख कर आप काम किया है
यहाँ पे जब भी नीचे आया मैं बाई कर लिया और मुझे टारगेट भी मिल चुका है। मैं आपको बता दूं इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मतलब बाई तो हुआ ही नहीं था। यहाँ पे बाई का मतलब है आपको प्रॉपरली इसको टच करना था तभी बाई बनता, तो पहले से एंट्री ले लिए। तो देखिए ये तो स्ट्रेटेजीज के खिलाफ है मेरे हिसाब से। देखिए रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आपको प्रॉफिट मिल गया ये बात सही है, ठीक है, चलो मान लेता हूँ प्रॉफिट मिल गया। अगर ऐसे प्रॉफिट ना मिलता, यहाँ से बिग क्रैश हो जाता, तो क्या करते? तो देखिए कहने का मतलब है आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। बाकी देखिए आप किस तरीके से कंपनी के ऊपर डिसीजन लेकर काम करते हैं तो मुझे वो कमेंट करके भेज सकते हैं। जो दोस्तों ने मुझे इस तरीके से कमेंट्स किया कि सर मैंने पहले यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे टारगेट ले लिया, तो देखिए आप खुद के ओपिनियन ले रहे हैं, अच्छी बात है, मगर मैं जरूर कहूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप रूल्स को फॉलो करके काम करिए। रूल्स को फॉलो करके ना काम करेंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका भी लग सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा रहेगा, मेरे वीडियो से आप सीखिए, वीडियो को सीखकर काम करें, क्योंकि मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। आप प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करिएगा, जहाँ पे आपको एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ मिलने का चांसेस होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी जो एक पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनी के जो बिजनेस है वो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर आप बिजनेस देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर आप अगर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। कंपनी बेसिकली जो 402 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका, 4 अलग अलग स्टेट में कंपनी का 402.3 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट लेकर चल रहा है। तो कंपनी बाहर की कंट्रीज में कहाँ पे काम कर रहा है? बाहर की कंट्रीज में कंपनी 10.5 मेगावाट और वो भी यूरोप में कर रहा है। तो यूरोप में भी कंपनी का बिजनेस चल रहा है। उसके साथ साथ इंडिया में 4 जगह पे है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात और कर्नाटका में। तो चारों जगह पे कंपनी का बिजनेस चल रहा है। और देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, इस ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस रखे है। इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन भी है। क्योंकि देखिए ग्रीन प्रोजेक्ट जो है वो पॉल्यूशन फ्री है, और इस तरीके से प्रोजेक्ट के माध्यम से पॉल्यूशन फ्री टोटल पावर जनरेट किया जाता है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे करके जो कोल माइनिंग है, जो कोल के ऊपर जो पावर प्लांट चलते हैं, तो उसको धीरे धीरे करके कम करेगा। आज भी देखिए 75% से भी ज्यादा कोल के माध्यम से ही पावर जनरेट होते हैं। तो पॉल्यूशन कितना हाई लेवल में हो रहा है सोचिए। उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे सोलर प्रोजेक्ट, जैसे विंड प्रोजेक्ट, जैसे देखा जाए तो जितने सारे ग्रीन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ध्यान दिया है। तो कंपनी का जो ओवरव्यू है वो मैं आपके साथ रख चुका हूँ, और कंपनी का मैनेजमेंट में जो व्यक्ति है वो भी आप देख सकते हैं। और कंपनी धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ रहा है। कंपनी का स्ट्रेटेजीज भी आप देख सकते हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजीज के बेसिस में काम कर रहा है। और कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर किया गया है। तो मैं यही कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी में दम तो है। ऐसे नहीं कि मैं दम नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर वो देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर देखिए सेल्स का ग्रोथ जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। इस बार 122 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ, एक्सपेंस को कंट्रोल किए, और उस बेसिस में कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ किया। एटलीस्ट 75 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ। देखिए बीच बीच में कंपनी लॉसेस भी किए, 90 करोड़ 13 करोड़ के आसपास। अगर यही चीज मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो देखिए कंपनी पहले बहुत ज्यादा लॉस कर रहे थे, 200 करोड़ 300 करोड़ के आसपास, मगर वो लॉस को रिकवरी किया और कंटिन्यूसली अभी देखिए प्रॉफिट जर्नी अच्छा खासा देखने को मिला। और एक अच्छी बात नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा कि डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला है। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न भी मिला। जैसे आप देखेंगे तो 5 साल में 36%, 1 साल में 119%, और सॉरी 3 साल में 119% और 1 साल में 175% के आसपास रिटर्न मिला। तो कंपनी के ऊपर रिस्की कंपनी है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए काम करूंगा, तो प्लीज एक बार रिसर्च करिए ध्यान से, इसके ऊपर सारी चीजों को पढ़िए, उसके बाद काम करिए। तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, तो मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूं, एक लंबा जर्नी पहले ही कंपनी दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी लाइफ टाइम जो इसका हाई है, यहाँ पे कंपनी का लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है? 26 रुपीज के आसपास। इस लेवल में कंपनी जा चुके हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि इस जगह पे जो लोग सोच रहे हैं कि बाय कर लूं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाय मत करिए, क्योंकि इस जगह पे टॉप लेवल में है कंपनी। इसी जगह से देखिए बिग क्रैश हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। इसी लेवल से बिग क्रैश हुआ था, तो सप्लाई जोन को कंपनी रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो सप्लाई जोन का जब रिटेस्ट करेगा तो मुझे लगता है
कंपनी यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस भी रहेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, इसको ब्रेकआउट करने के बाद कुछ टाइम बिताए, उसके बाद एक जर्नी दिखाए तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक आप सभी जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर टोटल की हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट के पास है। अगर आप इस कंपनी के प्रोमोटर के बारे में बात करो तो दो बड़े व्यक्ति देखने को मिलेगा। मतलब दो बड़े व्यक्ति कौन है, एक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसके पास एटलीस्ट 50% के आसपास होल्डिंग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसके पास एटलीस्ट 45% के आसपास होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट ही इस कंपनी के पूरा स्टेक को खरीदारी करके रखे हैं। तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कंपनी है, बिल्कुल नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट इसको अवॉइड कर रहा है। तो कंपनी के खासियत पॉइंट यही बता दूं, कंपनी में जो चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा, कंपनी की अच्छा खासा ग्रोथ। देखिए ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए सेल्स को अलग लेवल तक लेके गया। कंपनी धीरे धीरे करके खुद का सेल्स को बढ़ाया। पिछले साल में सिर्फ 5,000 करोड़ का सेल्स था, इस बार 6,000 करोड़ के आसपास सेल हुआ। कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया। सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 780 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1300 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, इसके ऊपर वॉच करिए, डिटेल्स में देखिए, सब कुछ देखने के बाद काम करिए। तो हाई ग्रोथेबल कंपनी है, इसके ऊपर जरूर आपको फोकस होना चाहिए। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जरूर आप फोकस रखिए, जरूर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, उससे पहले कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो 40 to 45% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो जो एक देखा जाए तो एक एवरेज लेवल के आसपास है। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत लंबा एक जर्नी करके टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना। 2019 से लेकर इस कंपनी के ऊपर पैटर्न बना है, एक कप विद हैंडल पैटर्न बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ और नीचे भी आए, तो इसे देखिए रिकवरी कर रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर टाइम लग सकता है इस टारगेट लेवल तक जाने के लिए। अगर यहाँ तक टारगेट जाए तो दो पॉसिबिलिटी है, एक टारगेट होगा 110 के आसपास, और दूसरी कारण टारगेट होने का एक और भी रीजन है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से भागने वाले हैं, और उसके साथ साथ इसका लाइफ टाइम जो हाई है, प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है, उसी हाई लेवल के नीचे टारगेट बना है। तो एटलीस्ट 73% के आसपास टारगेट बनेगा। अगर 2 साल के अंदर भी टारगेट बने तो भी एक शानदार रिटर्न यहाँ पे मिलेगा, एटलीस्ट 35% के आसपास एवरेजली आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से डिसीजन लिया है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। और मेरे तरफ से कोई भी वीडियो में रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा मेरे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होता है। तो किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना, एक बार स्टडी करके ही काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, और एक तो कंपनी बोलना ही भूल गया, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। उसका नाम है पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अनाउंसमेंट है, वो है बोनस का। कंपनी देखा जाए तो पिछले दिनों में ही बोनस अनाउंसमेंट कर दिया था, और कितने सारे लोगों को एक के बदले 6 शेयर मिला है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।